बात है कि जब ऐसे रिफ्लेक्शन पड़े सूरज की तो ग्रे ग्रे ना, धुंधला ना, क्योंकि छोटे छोटे मोज़ेक टाइल लगते हैं ना, उसमें एक एक टाइल को पकड़ के तो हम एडहेसिव नहीं लगा सकते, तो पूरे के पूरे पत्ते पे लगता है, थोड़ा बहुत पीछे दिखता ही है, इसलिए T06 खास तौर पे पूल में लगाया जाता है। आगे बढ़ो। हाँ अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि मैंने शुरू में पूछा था कि एडहेसिव की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, हमने इस पे अच्छी चर्चा की। हमें टाइल के बीच में स्पेस देने की जरूरत क्यों है, टाइल जॉइंट की, इस पे आप लोगों की कोई सुझाव, टिप्पणी, या आपने जो देखा हो समझा हो साइटों पे कि हम टाइल के बीच में स्पेसर क्यों देते हैं? ये देखिए, टाइल के बीच में स्पेसर है, गैस बने, ठीक है, एक जवाब, सही जवाब। और ऑप्शन ये है कि टाइल्स में जो है पानी नहीं भरता, पानी नहीं भरे, बहुत बढ़िया। और स्लैब पे लगा दो अगर तो थोड़ा बहुत बैंडिंग का जो होता है वो भी बराबर हो जाए। बिल्कुल सही बात। और बहुत बढ़िया, और एफॉक्सी भरने के लिए भी लगाते हैं। सही बात। फिनिश अच्छा है, जी, एक ये भी चीज होती है फिनिश अच्छा होता है ना। जी। तो अभी के लिए आप लोग इपॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं, टाइल पे स्पेसर देते हैं, क्या लगाते हैं? स्टारलाइट, स्टारलाइट कौन कौन लगाता है? आपने बोला सर स्टारलाइट, मेरे को पता है आप भी लगाते हैं स्टारलाइट। चलिए अभी आप माल खुद लगा के देखेंगे। इपॉक्सी स्टारलाइट से कौन कौन परिचित है, एक बार बता देंगे मेरे को? तो जो बाकी लोग हैं वो इपॉक्सी का काम ही नहीं करते या उन्हें स्टारलाइट से परिचित अभी नहीं हुए हैं। जैसे सर आप लोगों ने हाथ नहीं खड़ा करा इस चीज पे, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या आप स्पेसर का काम नहीं करते? अच्छा, ध्यान नहीं दिया आपका सर। कोई इस पे जवाब? रेट नहीं दे पाता। मेरी बात तो यही है। हम लोग कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे करते हैं। ये देखिए, ये स्टारलाइट, स्टारलाइट हमारा जैसा कि आप लोगों ने बताया कि स्पेसर देने की आवश्यकता क्यों होती है। एक तो रीजन जो हमारे क्या हो गया, अरे वो कलर मीटिंग के बाद सब मिल जाएगा सर, सब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि ऊपर से हमें लग रहा है कि दोनों टाइलों के बीच में स्पेस नहीं, सीमलेस बनाने के, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा रह जाता है जहाँ से पानी चू जाता है, ग्राउंडिंग की जरूरत वहाँ भी पड़ती है। कभी कभी ये भी होता है कि एक तरफ से मान लीजिए ये एक टाइल टूट गया, अगर स्पेस नहीं है तो इसको उखाड़ने के लिए हमें दूसरा टाइल भी उखाड़ना पड़ेगा, बिना उसको उखाड़े हम नहीं लगा पाएंगे अगर स्पेस नहीं है टाइलों के बीच। टाइलिंग का रिपेयर, एक टाइल रिपेयर करने जा रहे थे, दो का करना पड़ेगा, स्पेसर की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है। आगे बढ़ो। दूसरा, अन्य इपॉक्सी, ये तो हमने समझा कि ग्राउंड की जरूरत क्यों पड़ती है, इपॉक्सी भरने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जो मार्केट में अन्य इपॉक्सी उपलब्ध हैं, उनके अंदर दिक्कतें क्या, ये समझते हैं। अभी के लिए आप लोग पता है मेरे को कि अभी के लिए जो मार्केट में अन्य इपॉक्सी हैं जिनमें हम कलर मिला के लगाते हैं, उनमें दिक्कतें क्या आती? लीपापोती, जैसे कलर कि नहीं सर, आता है। बिल्कुल सही बात। और बताइए? शाइनिंग नहीं होती है, सेटिंग नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती, शाइन नहीं होती, और दूसरी बात, साफ लगाने के बाद साफ नहीं कर पाते हैं। बहुत सही बात। और बताइए? अरे सर इधर भी जवाब दे दो, बताइए ना। हाँ जी, कलर मिक्सर, ठीक है। कभी आपने ये चीज भी अनुभव करी है कि मान लीजिए
एक तो ये बात सही बताई आपने कि साफ करने में बहुत दिक्कत होती है, तो साइड में टाइल पे ना कलर रह जाता है, जी। ये बात होती है। दूसरा ये भी कि थोड़े समय बाद टाइल का जो बीच में ग्राउंड दिया है किसी कलर का अगर दे रखा हो, उसका कलर छूट जाता है, उसका कलर छूट जाता है। कि मान लो काले कलर का लगाया था, थोड़े समय बाद वो पीला सा हल्का पड़ गया, दरार आ गई, पानी वापस से चूने लगा। बाहर की तरफ लगाए तो सूरज से, धूप से, इन चीज़ों से और फर्क पड़ा। आगे बढ़ा, अरे वो वाला दिखाओ, 24 कलर आ ये समस्या आप में से किसी ने नहीं बताई। ये समस्या इन्फेक्शन होता है, हाँ होता है। वो है ना। आप लोगों ने जिन्होंने भी 3 कंपोनेंट इपॉक्सी जिसमें बेस, फिलर, हार्डनर, फिटिंग मिलाते हैं, कहीं ना कहीं ये स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की जलन, हाथ फटना महसूस करा होगा। सीमेंट से बहुत होती है ना। सीमेंट से बहुत होती है। और सर ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ दिख रही हैं। जब आप बेस, हार्डनर, फिलर और कलर मिलाते हो ना, उसमें से आप देखोगे, महसूस करोगे हल्का गर्म हो जाता है। हाँ सही। गरम तो महसूस होता है अपने को, लेकिन वो गरम होने से पहले ना उसमें से कुछ गैसें निकलती हैं, जिन्हें हम अंदर लेते हैं। तो लंबे समय के लिए, क्योंकि आपका वो रोज उस चीज के साथ जूझना, काम करना होता है, थोड़े समय बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ उस चीज में महसूस होती है। भगवान ना करे कभी हो, लेकिन ये चीज हमने देखी। जैसे ये एक चीज है, ऐसे वो भी एक चीज है। आपके लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए भी वो हार्मफुल है, आपके हाथों के लिए भी वो विनाशकारी है, मैं तो ये कहूँ। इसलिए सेफ्टी की बहुत जरूरत है। आगे बढ़ाओ। स्टार लाइट के बारे में, तो जिन लोगों को स्टार लाइट के बारे में पता है, बहुत अच्छी बात है। अभी हमने जितने पॉइंट डिस्कस करे, हर एक पॉइंट के ऊपर मैं आपको स्टार लाइट की कोई बताऊंगा। मैंने पहला पॉइंट बोला था, कलर उड़ जाता है ना। कलर किसी भी चीज का तब उड़ेगा, मान लीजिए कपड़ा ही क्यों ना हो, कपड़े को कलर कैसे दिया जाता है? डाई से दिया जाता है ना। बूंदे मिलाई, मिक्स करा, इपॉक्सी को भी अब अभी ऐसे कलर दे रहे हैं। स्टार लाइट में कलर ऐसे बिल्कुल नहीं आता। स्टार लाइट में आप कोई कलर नहीं मिलाते, पत्थर का चूरा करके उसको बेस में मिलाया जाता है, तो आपका कलर कभी फेड नहीं पड़ेगा। चाहे आप उसे बाथरूम में लगाओ, चाहे आप छत के बाहर लगाओ, चाहे आप घर के बाहर लगाओ, चाहे आप चलने फिरने वाली सतह पर लगाओ, कलर कभी फेड नहीं होगा। दूसरी बात, वाटर प्रूफ है, क्रैक नहीं पड़ेगा, जो कि आमतौर पे इपॉक्सी या दूसरे अन्य सीमेंट वाले ग्राउंड में होता है। क्रैक पड़ा, डॉक्टर फिक्सिट उसका जो वाटर प्रूफिंग का वो भी हम लोग लेप करवाए पहले फर्स्ट में पूरी, उसके बाद 10 दिन पानी भरती है, पानी नहीं छोड़ा, उसके बाद फिर टाइल लगाए, टाइल लगा के स्टारलाइट पूरा भर गए हैं, फिर पानी कहाँ पे पानी छोड़ा? छत पे है 2 बाई 2 की टाइल दराज है, जैसे फर्स्ट में पानी भर दीजिए, फिर सूखने के बाद जो 2 जैसे टाइल्स है बीच में जब भरे हैं तो दोनों पर सर्कल किया टाइल दीजिए। कितना स्पेसर दिया? 4 तीन था कि 4 था? 4 साइड कहाँ पर है आप देखना चाहूँगा। बेस ये तो अभी कोई आया नहीं, किसको किए? ऑनलाइन किए ना कंप्लीट, ऑनलाइन। किसको किए थे? तो वाटर प्रूफिंग का हुआ होगा ना सर वो। वाटर प्रूफिंग के तो नीचे के लिए कंप्लीट हुआ,